जिस काफिले का दृश्य आप इस खबर के माध्यम से देख रहे हैं, ये किसी सीएम या पीएम के काफिले का दृश्य नहीं है। यह दृश्य है सिरसा लोकसभा से इनेलो द्वारा प्रत्याशी बनाए गए संदीप लोट वाल्मीकि के काफिले का दृश्य। जी हां, संदीप लोट वाल्मीकि को इस बार इनेलो पार्टी द्वारा सिरसा लोकसभा की टिकट दी गई है, जिसके बाद पूरे नरवाना क्षेत्र में एक उत्साह है। और वो उत्साह इसलिए है क्योंकि जो सिरसा लोकसभा के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और सबसे बेहतर तरीके से जो जानते हैं वो नरवाना के लोग जानते हैं, क्योंकि हमेशा से ही नरवाना की जो है अनदेखी की गई थी। आज तक के लोकसभा के इतिहास में कभी भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नरवाना के किसी नेता या किसी युवा या किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन यह रिकॉर्ड इस बार इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा तोड़ दिया गया है और कालवन गांव के निवासी संदीप लोट वाल्मीकि को टिकट दिया गया है, जिसके बाद पूरे नरवाना में खुशी की लहर है। और इस काफिले के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार शुरुआत में ये गाड़ियां सिर्फ 50 गाड़ियां थी जिनका काफिला नरवाना से चला था विभिन्न गांवों में जो रोड शो होना था, लेकिन जैसे जैसे गांव में ये काफिला चलता गया तो वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। और बताया जा रहा है कि लगभग 500 से 600 गाड़ियों के बीच ये काफिला जो है अंतिम गांव तक हो जाएगा, जिसका प्रभाव भी पूरे नरवाना क्षेत्र में देखा जा रहा है। जो अन्य प्रत्याशी नरवाना में अपने प्रचार को लेकर आए थे, अपने काफिले या अपने रोड शो को लेकर आए थे, तो उनके जो रोड शो हैं वो कहीं ना कहीं फीके नजर आ रही हैं इस काफिले के बाद। तो उन धुरंधर है जो नेता धुरंधर माने जा रहे हैं सिरसा लोकसभा से कुमारी शैलजा और अशोक तंवर, तो उनके मुकाबले में संदीप लोट वाल्मीकि को इनेलो परिवार द्वारा उतारा गया है। जो सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया और कई जो हलके हैं वहां पर माना जाता है कि इनेलो का जो वोट बैंक है वो मजबूत है। तो उन इलाकों के साथ साथ क्या नरवाना का जो वोटर है, नरवाना के जो लोग हैं, इस काफिले को देखकर और इस बात को देखकर आगे आएंगे कि पहली बार नरवाना के किसी कार्यकर्ता को, नरवाना के किसी युवा को लोकसभा का टिकट मिला है। और नरवाना के पास एक मौका है कि अपने क्षेत्र के युवा को संसद में भेजकर अपने क्षेत्र का विकास करवाया जाए, अपने क्षेत्र की पहचान बनाई जाए। तो क्या कुछ सोचते हैं लोग इस काफिले को देखकर, और आपका क्या कहना है इस बड़े काफिले के साथ? आप गाड़ियां गिन सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की शंका है, तो कई लोग मैसेज भी करेंगे कि गाड़ियों की संख्या ये है वो है, तो आप गाड़ियां एक एक गिन सकते हैं। इस वीडियो में पूरी गाड़ियां दिखाई गई हैं, उसमें गाड़ियों के नंबर भी आपको दिखाई देंगे, और जो लोग इसमें बैठे हैं उन्हें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने लोग गाड़ियों में बैठे हैं। सिर्फ अकेली गाड़ियां नहीं, गाड़ियां भर भर कर लोग। और जो सूचना मिली है, जो शुरुआती सूचना मिली, बताया जा रहा है कि सिर्फ 50 गाड़ियों की जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था शुरू में कि काफिले में चलेगी, लेकिन इसके बाद बात चलते 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 काफिला जो है 500 से अधिक गाड़ियों का हो गया, और जिसका दृश्य आप देख ही रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है आपका, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पहली बार नरवाना क्षेत्र के एक कार्यकर्ता को, एक युवा को इस प्रकार टिकट दे देना, तो नरवाना के लोगों का क्या फर्ज बनता है। और जो हम कहना चाहते हैं कि नरवाना के लोगों का फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए यहां के नेता को संसद में भेजने का काम किया जाए। और जो मैनिफेस्टो एनएलडी परिवार का है, एनएलडी पार्टी का है, तो वो भी आपने पढ़ा ही है, वो आप पढ़ भी सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आने वाले टाइम में। अगर एनएलडी की सरकार या एनएलडी के जो भी उम्मीदवार इसमें जीत कर जाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो तमाम जानकारी आप उसको उनके मैनिफेस्टो में मिल जाएगी। लेकिन इस खबर के माध्यम से हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा काफिला हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने नहीं देखा होगा। दो धुरंधर नेता जो हैं इस मैदान में संदीप लोट के समक्ष हैं, एक अशोक तंवर है, दूसरी कुमारी शैलजा। तो दोनों नेता हैं, बने बनाए नेता हैं। शायद उन्हें किसी प्रकार के जो नेता के गुण हैं वो लेने की जरूरत नहीं, वो पहले से नेता है लंबे समय से राजनीति में। लेकिन पहली बात जो संदीप लोट वाल्मीकि हैं, उन्होंने अपने आप में भी एक रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार इनेलो ने नरवाना को टिकट देकर रिकॉर्ड तोड़ा है, सिरसा लोकसभा का वर्षों पुराना जो परंपरा थी उसे तोड़कर नरवाना को आगे किया गया है। तो इसके साथ साथ जो संदीप लोट वाल्मीकि ने रिकॉर्ड तोड़ा है, वो महज 4 से 5 महीने की मेहनत के बाद ही उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया है, जिसके बाद वो चुनाव में उतरे हुए हैं। उनके चेहरे की खुशी आपने हमेशा देखी है कि वो किस प्रकार लोगों से मिलते हैं। हार जीत को परे रखकर वो लोगों के साथ इस व्यवहार के साथ मिल रहे हैं कि कभी भी वो लोगों के बीच जाए तो उन्हें
एक ऐसा आदर सत्कार मिले कि ये व्यक्ति उनके बीच किस प्रकार के भाव लेकर आया था, किस प्रकार की राजनीति का रूप लेकर आया था। तो इसी लक्ष्य के साथ संदीप लोट वाल्मीकि आगे बढ़ रहे हैं और इस काफिले को देखकर जो दो धुरंधर नेता हैं उनके होश उड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ताओं के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा काफिला इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इस काफिले में लोग लगातार जुड़ते गए, कोई एक तरफ एक जगह से ये काफिला नहीं चला। जैसे जैसे गांव कवर होते गए तो उन गांव के जो कार्यकर्ता थे, जो एनएलडी परिवार है, जो पुराना परिवार इनेलो का है, वो कहीं ना कहीं अब जाग रहा है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे जो है इनेलो परिवार की तरफ सरकना शुरू हो गया है। तो अगर ये दोनों पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के वोटर इकट्ठा हो जाते हैं, तो संदीप लोट वाल्मीकि इस बार सिरसा लोकसभा से सांसद का चुनाव जीत सकते हैं और दिल्ली तक जा सकते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट साथ के साथ करते रहिए इस काफिले को देखकर। अगर इससे बड़ा काफिला आपने कहीं देखा है तो वो भी आप जरूर बताएं कि वो काफिला किस नेता का था और कहां की वो गाड़ियां थी। इन गाड़ियों की पहचान आप कर सकते हैं, नरवाना क्षेत्र की गाड़ियां हैं जो लोग अपने पर्सनल तौर पर भी रखते हैं और अन्य कामों के लिए भी रखते हैं। और जो काफिला शुरू किया गया था नरवाना से, तो वो एक जो भी रूटीन होता है, जो भी व्यवस्था होती है, उसके तहत ही शुरू किया गया था। और जिसके बाद ये काफिला पटा है, उसके बाद लोग जो है सोचने को मजबूर हो गए हैं कि इनेलो परिवार और जो अन्य जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी की लहर है। और ये खुशी की लहर क्यों है, किस लिए है, क्यों इतने लोग जो इनेलो के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि पुराना गढ़ रहा है नरवाना में भी इनेलो का। तो क्या वो गढ़ दोबारा से इस बार जुड़ पाएगा? क्या जननायक जनता पार्टी के जो लोग हैं, जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो भी इस बार इनेलो परिवार की तरफ जाने का रुख कर सकते हैं? अगर ये दोनों बातें सच साबित हो जाती हैं तो संदीप लोट को संसद में जाने से रोकने वाली कोई शक्ति नहीं है। तो आपने तमाम जानकारी और तमाम जो तस्वीरें इस खबर के माध्यम से देखी हैं, तो उससे आप सभी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो सिरसा लोकसभा से इनेलो परिवार द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं संदीप लोट वाल्मीकि, तो उनके प्रति नरवाना के लोगों का कितना प्रेम है। और नरवाना के लोगों में अब ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि इस बार जो अपने नरवाना के नेता हैं, अपने नरवाना के जो युवा हैं, क्यों न उन्हें आगे किया जाए, क्यों न उन्हें संसद में भेजकर नरवाना के साथ जो सौतेला व्यवहार विकास के नाम पर आज तक किया जा रहा है, उस सौतेले व्यवहार से बाहर आया जाए और एक ऐसा रूप नरवाना को मिले जिसकी एक विशेष पहचान हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में बन सके। तो आप सभी लोग जितने भी इस तस्वीरों को देख रहे हैं, इस विशालकाय काफिले को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि क्या अपने क्षेत्र के नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि पूरे नरवाना ही नहीं, पूरे सिरसा लोकसभा में ये चर्चाएं हैं कि संदीप लोट वाल्मीकि ने अपने 15 साल की जो नौकरी थी, एसडीओ के पद पर वो तैनात थे, 15 साल की नौकरी से जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया। किसी प्रकार का कोई वीआरएस नहीं, उन्होंने सीधा ही रिजाइन दे दिया, अपने पूरे परिवार को जो है दांव पर लगा दिया। और संदीप लोट वाल्मीकि बार बार अपने संबोधन में और अपने बयानों में भी ये कहते हैं कि वे चाहते हैं कि वे नरवाना की सेवा कर सकें। नरवाना के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार होता आया है, वो सौतेले व्यवहार को समाप्त करके नरवाना को एक नया रूप दे सकें और यहाँ के लोग भी राजनीति में एक ऐसा कदम रखें कि सिरसा लोकसभा का जब नाम आए तो वो सिरसा से नहीं, नरवाना से शुरू होकर आए। तो क्या ये संभव हो सकता है? अगर संभव हो सकता है तो वो कैसे है? लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है, पूरे नरवाना ने ये बात मान ली है कि संदीप लोट वाल्मीकि का जो काफिला है उसने ऐसा प्रभाव पूरे नरवाना क्षेत्र में, नरवाना के लोगों में डाला है, जिसके बाद लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि संदीप लोट वाल्मीकि का साथ क्यों ना दिया जाए। इसके साथ साथ जो इनेलो का पुराना गढ़ रहा है, वो लोग भी अब जाग गए हैं। और कहीं ना कहीं जो जेजेपी के नेता, इन गाड़ियों में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो जननायक जनता पार्टी में भी हैं और इस दौरान इनेलो के इस काफिले में, संदीप लोट के इस काफिले में भी वो लोग शामिल हैं, उनकी गाड़ियां शामिल हैं। और सिर्फ वो नहीं, वो अपने लोगों के साथ इस काफिले में शामिल हो रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह है। लोगों का कहना है कि इनेलो ने जिस प्रकार
लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था, अब दोबारा से वह विश्वास संदीप लोट वाल्मीकि जीतने का काम करेंगे, नरवाना का नाम रोशन करेंगे, पूरा नरवाना उनका साथ देगा। और धीरे धीरे जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों को देखकर जो दो धुरंधर नेता हैं उनके होश भी उड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। और जिस प्रकार की रिपोर्ट सीआईडी द्वारा संदीप लोट वाल्मीकि के इस काफिले की भेजी गई है, उसके बाद जो सरकार है, मौजूदा सरकार भी इस काफिले को लेकर विभिन्न प्रकार के जो है कदम उठा रही है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।